हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आईएएस। नाउ फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि प्रीलिम की स्टडी स्टार्ट पहले करते हैं फिर मेंस करते हैं। ये बिल्कुल ही गलत करते हैं, उनको इंटीग्रेटेड स्टडी करना चाहिए। तो सबसे पहले मेंस की अगर आप तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक प्रीलिम का हो जाएगा। सो व्हाट यू विल लर्न आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, आप क्या सीखोगे? स्ट्रक्चर ऑफ द मेन एग्जाम एंड द बेस्ट स्ट्रैटेजी एंड की टू सक्सेस इन यूपीएससी सिविल सर्विस मेन एग्जाम। सो सबसे पहले तो स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि टोटल जो मार्क्स रहता है मेंस का वो 1750 रहता है। टोटल जो पेपर रहते हैं मेंस में 9 पेपर्स रहते हैं, जिसमें एक्चुअल पेपर 7 है। एक्चुअल पेपर 7 है, 2 रहते हैं जो 2 एक्स्ट्रा पेपर जो बचे, जैसे मैंने बताया टोटल 9 पेपर हो गए, 2 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। सो 2 पेपर क्वालिफाइंग नेचर के रहते हैं, आपकी जो भी मातृभाषा हो वो, और एक इंग्लिश का कंपलसरी पेपर रहता है। बाकी जीएस के पेपर 4 रहेंगे, 2 जो रहेगी जैसे जीएस 1 to 4 हो गया टोटल 4 पेपर, 2 ऑप्शनल 6 और एक ऐसे टोटल मिला के 7 या 7 मल्टीप्लाई बाय 250, हर पेपर 250 मार्क्स का होगा। इस तरीके से 1750 मार्क्स टोटल होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज द यू हैव हर्ड अबाउट द अनअकैडमी लर्निंग ऐप। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे लाइव लेक्चर होने वाला है आज शाम 7 बजे, यानी 28 नवंबर शाम में 7 बजे। तो ये इसे लाइव देखने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विस गोल सिलेक्ट करना है और नीचे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। और शाम में 7 बजे ये एथिक्स इन गवर्नेंस पे लाइव लेक्चर लेने वाले हैं, जो कि आईपीएस ऑफिसर्स इन दिस सेशन द आईपीएस ऑफिसर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका मिसेस रूपा डी मौडगिल एंड टॉप एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म मिसेस दीपिका रेड्डी मगम विल डिस्कस द एथिक्स इन गवर्नेंस। जो आपका एथिक्स का पेपर जो रहता है 250 मार्क्स का, 250 मार्क्स का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसमें जो केस स्टडीज़ है एथिक्स इन गवर्नेंस है, कैसे कोई भी रियल टाइम प्रॉब्लम आए तो उसे रियल टाइम में कैसे सॉल्व किया जाए वो बताएंगे। तो दिस सेशन वुड बी हेल्पफुल फॉर एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस 2020। So to unlock the plus experience for free and start learning from the best, use code। उसके बाद आपको रेफरल कोड अगर पूछता है तो MIYT10 आपको, जिससे आप जो प्लस एक्सपीरियंस फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो, राइट। तो आपने देख लिया है टोटल मार्क्स जो रहते हैं मेंस एग्जाम में 1750 रहते हैं, जिसमें से कम टोटल पेपर 9 है लेकिन कंपलसरी पेपर 7 पेपर है। लेकिन जो 2 पेपर की बात करा मैं, जो एक आपकी मातृभाषा पे रहेगा और दूसरा इंग्लिश कंपलसरी पेपर रहेगा, अगर वो पेपर आप दोनों पास नहीं करते हो तो इस आपका जो एक्चुअल 7 पेपर है वो चेक ही नहीं किया जाएगा, अंडरस्टैंड। तो आपको दोनों पेपर पास करना होगा, तभी आपके ये GS 1 to GS 4 2 ऑप्शनल और ऐसे के पेपर चेक किए जाएंगे, वरना नहीं चेक किए जाएंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी क्या करना है, आप देखिए कि आप हाउ टू पास द मेन एग्जाम। आपको ये सबको पता है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको NCERT 6 to 12 पढ़ना है, सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर करना है, ये तो चीज़ है। लेकिन उसमें एक स्ट्रैटेजी ये है कि आपको एस्से एथिक्स ऑप्शनल, देखिए 250 प्लस 250 हो गए 500, और ऑप्शनल के 250 × 2 मल्टीप्लाई 2, तो 500 प्लस 500 टोटल 1750 में से जो बराबर है ये 1000 मार्क्स इनके होते हैं। आप देख सकते हो कि टोटल 1750 है, लेकिन 1750 में से 1000 मार्क्स 1000 मार्क्स सिर्फ अगर आपने इससे अच्छे से कर लिया, एथिक्स कर लिया, ऑप्शनल कर लिया, तो आपका हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एथिक्स में भी बहुत ही आसान है। आपको बहुत सारे लाइव लेक्चर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे कि लाइव लेक्चर बहुत सारे अनअकैडमी के जो फाउंडर है वो जो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, IAS ऑफिसर्स IPS ऑफिसर्स को बुलाते हैं और लाइव लेक्चर देते हैं। तो इससे आप उनसे, अगर वो लाइव लेक्चर ले रहे हैं तो उनसे आप अपना प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो। अगर ऐसा आया सिचुएशन तो आपको क्या करना होगा, तो आपको सोल्यूशन बताएंगे वो, जो आपके एथिक्स के पेपर में काम आ सकता है। इसके अलावा ऑप्शनल आपको बहुत ही सिलेक्टिव सिलेक्ट करना होगा, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही सिलेक्ट करना होगा, राइट। एंड एस्से के जितनी ज़्यादा, एस्से में आपको एस्से का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एस्से में इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन, लेकिन एस्से में वो सारी चीज़ें इंक्लूड करना है जो कि GS पेपर 1 to GS पेपर 3 का सिलेबस है। यानी कि हिस्ट्री से स्टार्ट करना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशियो एथिक्स, सारी चीज़ें उसमें मेंशन करना है। एंड कंक्लूजन आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए। इससे में आप कोर्स वगैरह जो लाइक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी के जो हमारे फिलोसफर थे उनके कोर्स भी यूज़ कर सकते हो टू गेट द फेच्ड मार्क्स। So I hope you understand and you will do better in your upcoming prelim and mains exam.
सो इफ़ यू हैव अंडरस्टैंड दिस, आप सबका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में उनका फ़ायदा हो सके।